recording begins. And then I go to share the screen, and I hope now you can see 4.8. हाँ, वो कुछ मसला हुआ था. अच्छा जी. So let me quickly go through chapter 4 के जो हमने आर्टिकल्स हैं 4.1 से लेके 4.8 तक कवर कर लिए हुए हैं. एज फार एज कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न, बहुत थोड़ी थ्योरम्स है इसमें, बहुत थ्योरम्स हैं, कुछ प्रूफ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं. कुछ रिजल्ट्स हमने एग्जाम्पल से डेमोन्स्ट्रेट किए हैं. सो 4.8 यानी रैंक एंड नलिटी तक हम डिस्कस कर चुके हैं. फंडामेंटल मैट्रिसेस जो हैं वो मैंने आज डिस्कस करने हैं, और 4.8 के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करके फिर आगे बढ़ूंगा. The last question I did was for exercise 4.7. You find a subset of vectors that form a basis for the space span by the given vectors. Then express each vector that is not in the basis as a linear combination of them. तो इस तरह की बहुत से क्वेश्चंस कर चुके हैं हम. इसमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, बल्कि 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं, R4 के हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये इनका एक सबसेट जो है, इन 4 वेक्टर्स के सेट का एक सबसेट जो है वो एक वेक्टर स्पेस स्पैन करेगा. तो हमने ये लिया पार्ट बी, और उसके 4 वेक्टर्स जो हैं वो रो वेक्टर्स बना के मैट्रिक्स बनाया, उसको रिड्यूस किया. रिड्यूस करके पता चला विदाउट एनी रो इंटरचेंज ऑपरेशन रिड्यूस किया हमने, तो पता लगा सिर्फ पहली 2 रोज बची, बाकी 2 रोज वैनिश हो गई. दैट इंडिकेट्स के रो इंटरचेंज की है, बिकॉज सेकेंड रो 0 हो गई थी. फिर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ. एनीवेज, so V1 and V4 are the linearly independent vectors. तो V1 और V4 से एक स्पेस स्पैन हो रही है. अब V1 और V4 चूंकि ओनली लीनियर इंडिपेंडेंट, तो हमने ये शो करना है कि V2 और V3 जो है दे कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2. तो ये काम करने के लिए हमने V2 इज इक्वल टू अल्फा 1 V1 प्लस बीटा अल्फा V1 प्लस बीटा V4 किया. So V2 was 2 minus 4, 0, 6. So first linearly independent vector is 1 minus 2, 0, 3 times alpha. Other independent vector 0 minus 1, 2, 3 into another scalar beta. That resulted into a system of equation that we solved for alpha and beta, and we obtained that the value of alpha is 2 and value of beta is 0. So non-zero results are chuke hain. So we have V2 expressible as twice V1, which we can see by survey as well. इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है. मैंने आपसे अर्ज किया था कि V3 इज इक्वल टू अल्फा V1 प्लस बीटा V4. खुद कर लीजिएगा, यानी अल्फा और बीटा की वो वैल्यूज जिनसे मैं V1 और V4 का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊं और V3 आ जाए. एक्सरसाइज 4.8. मैं ये बात डिस्कस कर चुका आपसे कि हर मैट्रिक्स के साथ 3 स्पेसेस, रो स्पेस, कॉलम स्पेस और नल स्पेस एसोसिएटेड होती हैं. और रैंक जो है वो रो स्पेस की डायमेंशन है, नलिटी जो है वो नल स्पेस की डायमेंशन है. सो 4.8 में रैंक, नलिटी और ये सब चीज़ें डिस्कस हो रही हैं. तो फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, एक बात. Then verify that the vectors obtained satisfy formula 4 in the dimension theorem. What is that dimension theorem? That is कि जो rank है, rank of a matrix plus nullity of a matrix is equal to number of columns in A. तो हमने इसमें D
जो सबसे बड़ा मैट्रिक्स है वो सेलेक्ट किया, इसको रिड्यूस किया, 4 रोज थी, पहली 2 रोज, देर आर ओनली 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, जिसका मतलब है कि रैंक जो है इसका 2 है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो हम पहले कहा करते थे। उसके बाद हम रैंक बता चुके। नलिटी, नलिटी के लिए हमें नल स्पेस यानी इस सिस्टम को Ax इज इक्वल टू 0 समझ के अगर हम इस सिस्टम को रिड्यूस करेंगे तो यही सब काम करेंगे। एंड वी विल सी दैट फ्रॉम दिस reduced form of the row reduced form of the given matrix x4 x3 x4 x5 ये सब free variables. So out of 5 variables, only 2 are basic variables. So अब x2 को second row से -2 times x5 -4 times x4 minus 1 times x3, and we get this value of x2. अजान शेख, आप क्या चाह रहे हैं? If you think that there is a relation between these two, there is no. और अगर आप सिर्फ तंग करना चाहें तो कर रहे हैं तो करते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. So finally we get x1 and x1 out comes out to be this. So we have points in the null space or the solution space when I make a homogeneous system out of this matrix. The solution space is 3 parameter solution, so there are 3 linearly independent vectors. S1 के coefficients x1 में क्या है, x2 में क्या है, x3 में क्या है, x4 में क्या है, x5 में क्या है, वो उससे हमने ये वेक्टर बनाया. S2 के coefficients x1 में क्या है, x2 में क्या है, x3 में क्या है और x4 5 में क्या है, उससे हमने दूसरा वेक्टर. एंड इसी तरह हमने तीसरा वेक्टर S3 के कोफिशिएंट से बनाया. And we come to know that there are 3 free parameters, so there are 3 linearly independent vectors that span the null space. So the dimension of the null space is 3 and nullity is माइनस करती ना वेरिएंस तो कर लेती ना, क्यों ये को बोलते. So number of columns in A were 5, rank came out to be 2 and nullity came out to be 3. So the sum of the two is number of columns in A, which is the theorem this question was stating about. They verify that the values obtained satisfy formula 4 in dimension theorem, and this is the dimension theorem. So we verified the dimension theorem. इसी क्वेश्चन को मैं एक और आइडिया जो है वो डिस्कस करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ. वालेकुम अस्सलाम. जवाब देना वैसे इस वक्त मुझ पे फर्ज नहीं है कि आपके सलाम का जवाब दूं, लेकिन आप कर लिया तो दे दिया. अच्छा जी, मैंने रो स्पेस और नल स्पेस को अलग से लिखा. हम ये नोट करते हैं कि रो स्पेस की जो बेसिस हैं या उसमें जो वेक्टर्स हैं वो 5-5 कंपोनेंट्स के हैं, क्योंकि 5 कॉलम का मैट्रिक्स था. नल स्पेस के जो वेक्टर्स हैं वो भी 5-5 कंपोनेंट के हैं. तो नल स्पेस जो है वो भी सब स्पेस है R5 की, और कॉलम रो स्पेस भी है. अब रो स्पेस और कॉलम स्पेस में एक रिश्ता तो ये है कि इनकी डायमेंशंस का सम जो है दैट कम्स आउट टू बी द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए. लेकिन एक रिश्ता और भी है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे. यार ये जिसने लाल लाइन लगाई थी इसको हटा दें, मुझे आंखों में चुभन हो रही है मेरे.
Okay, coming back to the relation between the row space and null space. वो रिलेशन ये है कि मैं रो स्पेस का एक बेसिस वेक्टर उठाऊं और उसके डॉट प्रोडक्ट नल स्पेस के हर बेसिस वेक्टर से निकालूं. So I will find out that this vector dot this vector is 0. That means these two are perpendicular to each other. Then this vector dot this vector, the dot product is again 0. That means this basis vector of row space is perpendicular to this basis vector. In fact, this vector is perpendicular to each of the vector basis vector of the null space. Then consider the other vector of the row space, linearly independent vector of basis of row space. And this multiplied using dot product with each of the bases in null space. And we again see that all these dot products are 0. That means एक interpretation तो ये है कि every vector in the basis of row space is perpendicular to every vector in the basis of the null space. लेकिन इसकी एक interpretation और भी है और वो ये है कि अगर मैं generalize करूं पहली जो रो स्पेस है इसका एक जनरल वेक्टर यानी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूं मैं अल्फा प्लस 3 बीटा पहला कंपोनेंट 4 अल्फा माइनस 2 बीटा दूसरा कंपोनेंट 5 अल्फा प्लस बीटा तीसरा कंपोनेंट 6 अल्फा प्लस 4 बीटा चौथा कंपोनेंट 9 अल्फा माइनस बीटा पांचवा कंपोनेंट. And I take the dot of this with any vector of null space. That means minus S1 minus 2S2 minus S3 पहला component minus 2S1 minus S2 minus S3 दूसरा component. Then 0S1, 0S2, and 1S3, तीसरा component, 0S1, 1S2, 0S2, S2, and fifth, 1S1, 0S2, and 0S3. Now, this is any vector in the row space. This is any vector in the column space. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो तो ये भी 0 आएगा. अब ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये कैलकुलेट इट योरसेल्फ. जब डॉट प्रोडक्ट लोगे सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी. सो अ जनरलाइज्ड आइडिया बिहाइंड दिस एक्सरसाइज इज that a row vector and null row space and the null space are orthogonal to each other. So this suggests that every vector in row space of A is orthogonal to every vector in null space of A. Only zero vector is common, which must be common in the subspaces of any vector space. ये हमारे ये row space और null space आए हैं ये सब स्पेसेस हैं R5 के. तो R5 के किसी भी सब स्पेस में 0 वेक्टर तो होने चाहिए और हर सब स्पेस में हो सकता है कुछ और वेक्टर्स भी कॉमन हो, लेकिन इन दो सब स्पेसेस में सिवाय 0 वेक्टर के और कुछ कॉमन नहीं. You want to make a vector of this space using basis of this space, you will not find any. इस स्पेस का वेक्टर को आप बनाना है तो अल्फा को 1 ले लीजिए, बीटा को 2 ले लीजिए, उसको ऐड करके एक वेक्टर बना लीजिए.
अब देखिए कि वो वेक्टर इस लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर है कि नहीं है, तजर्बा शर्तें करके देख लीजिए, इट विल नॉट बी इक्वल टू. So none of the vector in row space except the zero vector is common to the null space. So apart from zero vector, the two spaces are mutually distinct. We say that row space of any matrix A is the orthogonal complement of the null space of matrix and vice versa. और ये जो जुमला हमने लिखा है, ये डेफिनेशन लिखी है, नोटेशन में इसको हम यूं लिखते हैं. रो स्पेस ऑफ ए, ये ऑर्थोगोनैलिटी का निशान है, ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का स्टेटमेंट है, नोटेशन है. एंड नल स्पेस इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट टू रो स्पेस. अच्छा, मैं आपको दो बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स देता हूं. यार रिकॉर्डिंग चल रही है अब तो. अब मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, R2. Now this is not about row space or null space. It is about two subspaces, W1 and W2. W1 is the subspace of y is equal to x belongs to, and W2 is equal to y is equal to minus x, where x is any real number. Now, y is equal to x. अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास ये इक्वेशन है. अगर इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो ये इक्वेशन है. Now this space is a straight line which you are familiar with. This space is another straight line. Both straight lines passing through zero. So zero is the common vector. Geometrically you have to draw. तो आपने क्या करना है, ये y is equal to x ड्रॉ कर दिया आपने. ये y is equal to minus x ड्रॉ कर दिया आपने. तो ये इक्वेशन है y is equal to x की, ये इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकल y is equal to minus x की. अब इसके अलोंग आप कोई वेक्टर लेते हैं, इस तरफ ले लेंगे, इस तरफ ले लें, और इसके अलोंग कोई वेक्टर लेते हैं. So what you will have, what kind of vector you will have? For this, if I say that y is equal to free parameter and x is equal to the same free parameter, तो इसके bases हैं, एक ही basis है, क्योंकि टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का सब स्पेस बना रहा हूँ, तो या तो वो खुद R2 होगा या सिर्फ जीरो वेक्टर होगा, या फिर एक ऐसी सब स्पेस होगी जो एक वेक्टर से स्पैन हो रही है. इधर मैं सब स्पेस बनाऊं तो y is arbitrary and x is equal to minus of t, so t times minus 1 1. Now here any vector is ss, here any vector is minus t t. Take the dot product. Take the dot product of the two. What is the dot product of the two? Minus st plus st is equal to 0. Now इस स्पेस का कोई भी वेक्टर उठाइए, I say 4 4. Can this lie in this space? Can I find a scalar which when multiplied to this give me a vector of this space? The idea is
each W belongs to W1 and sorry, small belongs to second subspace. So we see that W1 dot W2 is equal to 0. Only common vector is 0, 0, and no other vector is common. 0, 0 तो कॉमन होगा ही, सब स्पेसेस हैं, लेकिन जो टर्म ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की इस्तेमाल की गई है, तो आपने कॉम्प्लीमेंट की टर्म जो है वो एंगल्स के लिए इस्तेमाल की है, कॉम्प्लीमेंट की टर्म आपने सेट्स के लिए इस्तेमाल की है। एंगल के लिए करते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो अगर एक एंगल थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा होता है। सेट में करते हैं तो आपके पास एक यूनिवर्स होती है, उसमें एक सबसेट लेते हैं, उस सबसेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो उस सबसेट के अलावा बाकी सारी यूनिवर्स होती है। लेकिन यहाँ जो कॉम्प्लीमेंटेशन हो रही है वेक्टर स्पेसेस या सब स्पेसेस की, उसमें एक थोड़ी सी जो सेट में कॉम्प्लीमेंट्स है वो डिसजॉइंट है, लेकिन सब स्पेसेस में जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो डिसजॉइंट नहीं है, 0 वेक्टर कॉमन है उसके अंदर, उसके अलावा और कोई वेक्टर कॉमन नहीं है, एंड द टर्म कॉम्प्लीमेंट इज यूज्ड इन दैट सेंस। और उससे पहले एडजेक्टिव लगा दे कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कॉम्प्लीमेंट कि सब स्पेस W1 का हर वेक्टर सब स्पेस W2 के हर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। So that is the concept behind the term orthogonal complement, subspaces. Discuss the rank. अच्छा, ये एक आर्बिट्री सा क्वेश्चन मैंने 12th उठा लिया था, और हमारी एक्सरसाइज में इस तरह से टेढ़े बड़े क्वेश्चंस बना के दिए गए हैं। कुछ जो है वो आपके जनरल कॉन्सेप्ट्स को सब एक्सप्लोर करने के लिए कि हाउ मच यू हैव एब्सॉर्ब्ड, बट मैं अपने जो ऑब्जेक्टिव है कोर्स का, उसमें आपको बेसिक आइडिया समझाना है और उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज। फिर भी मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिया, कहता है डिस्कस हाउ द रैंक ऑफ ए वेरीज विद टी। तो भाई इसका रैंक निकालने के लिए रिड्यूस किया, रिड्यूस करके हम इस फॉर्म पे आ गए, और ये जो एलिमेंट है लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट, ये लास्ट कॉलम का लास्ट एलिमेंट, अगर ये 0 हो जाए तो रैंक 2 हो जाएगा। तो भाई ये 0 किस कंडीशन में होगा, या तो t की वैल्यू 1 हो या t की वैल्यू -2 हो, तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, जिससे रैंक 2 होगा। लेकिन अगर ये एलिमेंट 0 नहीं हो तो फिर रैंक 3 होगा। सो दिस वाज द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड नथिंग, नॉट एडिंग टू योर नॉलेज एनीथिंग। तफरी के लिए आप ये सवाल भी करके देख लीजिएगा। So now I am coming out of this long lecture note of 24 pages, जिसमें आखिरी पेज खाली है, and go to a brief discussion on fundamental matrices associated with. यार तड़ी के बावजूद भी 30-31 स्टूडेंट मौजूद हैं, मैं क्विज लूँ तो क्या करूँ, वो डबल क्विज जो है वो रह गया। तो देखो, हाँ सर आप जो है वो डेली के छोटे असाइनमेंट दे दिया करें, 2-2 क्वेश्चन के। हाँ, कितनी अच्छी बात है। एक्सरसाइज जो कहते करता हूँ और बाकी छोड़ देता हूँ, वो क्या होता है? नहीं सर, वो नहीं, अगर आपको कंपलसेट करना है, मतलब हाँ बच्चों को करने हाँ, के मतलब लिए, ये कि तो जब वो तक टैब। इंसान को, देखो, जब तक इंसान को मजबूर ना किया जाए, जब तक इंसान को लालच न दी जाए। जी सर, लालच दे दिया करें 0.5% की तो सब कर लेंगे। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इंसान कोई भी काम जो है ना,
अगर करता है तो उसकी 3 बेसिक रीजंस हो सकती हैं। एक रीजन हो सकती है कि खौफ के तहत करे, दूसरी रीजन ये हो सकती है कि जरूरत के तहत करे, और तीसरी रीजन ये होती है कि शौक से करे। सबसे अच्छी सूरत हाल जो है वो शौक से है। उससे कम या कह लीजिए कि बुरी सूरत हाल जरूरत भी और खौफ भी। खौफ सबसे खराब सूरत हाल कि आप किसी के डर से काम करें, किसी भी चीज के, किसी इंसान के डर से, या अपने वजूद के खतरे में पड़ जाने के खौफ से। जरूरत के तहत तो ये सबसे कॉमन है। सबसे कॉमन चीज जो है वो इंसान जरूरत के तहत काम करता है। अब आप जरूरत बनाना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि मैं ऐलान करूं कि ये और ये क्वेश्चन सबमिट बाय दिस टाइम एंड गेट 1 मार्क। यानी अब मैं आपके ऊपर प्रेशर डालूं, आप खौफ पैदा करूं, खौफ पैदा करके फिर आपको लालच दूं, और उस लालच के तहत आप अपने खौफ को और तारी करें अपने ऊपर, और फिर कहें कि यार अब सर वो आपने टाइम दिया था, मैं मसरूफ था, ये था वो था, यार आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट ऑलरेडी। मुझे ये सारी चीजें जब मैं लेक्चर नोट लिख के लाता हूँ और फिर उसके बाद तो मैं इसमें मजीद एडिशन करता हूँ, फिर तुम लोग कहते हैं मॉडिफाइड फाइल अपलोड कर दो, कभी मैं टाइम पे कर देता हूँ, कभी। Online teaching is hell of a lot. For one lecture, I'm working 4 hours to 6 hours writing these things. एक तो बहुत आसान सी चीज है कि मैं किताब खोलूं और किताब से पढ़ाना शुरू कर दूं, किताब को रीड करना शुरू कर दूं। तो ये तो तुम्हारा काम है, मेरा काम थोड़ी है। मैं तो आपसे कॉन्सेप्ट शेयर करता हूं, उससे जो मुझे खास चीज शेयर करनी है मैं उसको लिखता हूं। मैं पहले लिखता ही नहीं था। एक कागज पे कि भाई आज क्या डिस्कस करना है, 4-5 मोटे मोटे पॉइंट लिख के क्लास में पहुंचा और शुरू हो गया। मार्कर उठाया, लिखना शुरू कर दिया। दिमाग में बैठी हुई चीजें, ठीक है इंसान है, भूल जाते हैं, तो भूल जाने से सिर्फ ये कि देखा कि यार आज क्या डिस्कस करना है। ओ यार आज नलिटी डिस्कस करनी है, यार नलिटी क्या थी, हाँ नल स्पेस की डायमेंशन, बस इतना किया और क्लास में पहुंच गए। अब ये पूरा लिखता हूँ, पता नहीं 2-3 घंटे लग जाते हैं 5-7 पेपर पेज तैयार करने के लिए, और हैंड राइटिंग खराब हो गई है। टाइपिंग में और ज़्यादा टाइम लगता है, और वर्ड में मैथमेटिक्स टाइप करना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है। मैंने पूरा उसका न्यूमेरिकल का कोर्स पिछले सेमेस्टर में वो मैंने वर्ड में तैयार किया हुआ था। पिछले साल के समर में ऑनलाइन टीचिंग कंप्लीटली हुई थी। तो वो, लेकिन अब लीनियर अलजेब्रा मैं टाइप करूं, क्यों करूं, हाथ से लिखूं तो भी टाइम। तो इट्स नॉट इजी। इट्स मैं बल्कि बाज़ वक़्त बोर हो जाता हूँ कि ये क्या कर रहा हूँ, कोई और अच्छा काम करो। नॉट दैट आई डोंट लाइक टीचिंग, इज माई फर्स्ट लव। तो मैं लेकिन बस ये तो है कि मैं तो एफर्ट कर रहा हूँ, सामने बैठे हुए जो 30-31 लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, मुझे पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सवाल भी पूछते रहते हैं व्हाट्सएप पे, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द कोर्स, बट मेजॉरिटी इज नॉट। मेजॉरिटी जब ही इन्वॉल्व होगी जब खौफ का जो है क्या कहते हैं, कोड़ा, खौफ का कोड़ा पड़ेगा। तो उसके लिए मिड टर्म आ रहा है, 14 या 16 को ले लूंगा मिड टर्म। 14 नहीं, कौन सी डेट थी सर्वे में, रमजान वाली डेट जो है वो ज्यादा पॉपुलर चल रही है, तो ले लेंगे 16 को मिड टर्म 40 नंबर का, जिसमें ये जो लीनियर अलजेब्रा के जो टॉपिक हैं जो अगले वीक तक एक्सटेंड करूंगा मैं, ये शामिल होंगे, देखी जाएगी। Okay, we have already defined rank, we have already defined nullity, and we are not now to discuss fundamental matrices. तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो एक उसकी रो स्पेस है which is spanned by linearly independent rows of the matrix, and its dimension is
the number of linearly independent rows in A. अब ये जो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस है जिसको हम रैंक कहते हैं, अगर मेरे पास m/n मैट्रिक्स हो तो ये डायमेंशन जो है मैक्सिमम रैंक जो है वो m होगा, m से ज्यादा नहीं हो सकता रैंक, जितनी रोज हैं उतना ही रैंक होगा ना सारे। व्हेन यू रिड्यूस अ मैट्रिक्स all rows survive, you don't get any non-zero, तो आपके पास मैक्सिमम रैंक m आएगा। अदरवाइज रैंक की जो वैल्यू है अगर मैं कहूँ कि वो r है, इसका मतलब है r लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं, that r has a value at most n. Linearly independent columns of A span the column space, and A having same number of linearly independent vectors, यानी कॉलम स्पेस में भी उतने ही वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, उसको भी रैंक कहते हैं हम। सो जो रो रैंक है यानी रो रिडक्शन से जो रैंक मिलेगा दैट कैनॉट एक्सीड m, लेकिन कॉलम रैंक जब हम निकालेंगे तो दैट कैनॉट एक्सीड n नंबर ऑफ कॉलम्स। So row rank is restricted by m, the number of rows in the matrix, and column reduced column rank जो है that is restricted by the number of columns. Dimension of column space is at most n. लेकिन हम देख ही रहे हैं कि रो स्पेस जो है हर रो वेक्टर में n एलिमेंट्स हैं। गलत दिखा हुआ है। रो स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ R Rn, क्योंकि रो स्पेस रो वेक्टर से बन रही है, हर रो के अंदर n एलिमेंट्स हैं, और कॉलम स्पेस जो है वो कॉलम से बन रही है और हर कॉलम में m एलिमेंट्स हैं। Whereas the solution of the homogeneous system of linear equations Ax is equal to 0, it also spans a space that is null space, and null space जो है that is a subset of Rm, number of columns. यहाँ ये भी गलत लिखा हुआ है। Its dimension is called nullity, and we have already introduced that. Nullity of A can be 0. अच्छा, मैंने यहाँ जो जुमला लिखा है, let me change its color or underline, nullity of A can be 0. I hope you remember the situation when you solve a system of homogeneous equation and you get only trivial solution. And trivial solution means what? Zero vector. Every unknown equal to 0. Now zero vector make a subspace which is null space. What's the dimension of this? We have talked about कि हर वेक्टर स्पेस की दो ट्रिवियल सब स्पेसेस होंगी, एक वेक्टर स्पेस खुद और सब स्पेस होती क्या है भाई, किसी भी वेक्टर स्पेस का एक सबसेट लिया, अगर वो सबसेट भी खुद वेक्टर स्पेस है तो फिर वो सबसेट सब स्पेस कहलाता है। तो किसी भी वेक्टर स्पेस का सबसेट एक तो वेक्टर स्पेस खुद होगा, सो वो ट्रिवियल सब स्पेस हो गई, और एक ट्रिवियल सब स्पेस वो है जिसमें सिर्फ जीरो वेक्टर है। So when I solve a system of homogeneous equation, I can have only trivial solutions, and that means only zero vector is the solution, and that zero vector alone makes the null space. My question is, what's the dimension of this? Yes. Anyone?
है कोई जवाब देने वाला? मुइज, जाजेब, एलिशबा, वजीहा, सारा, मुनिम, ओके, कबीर। कबीर टेक्स इंटरेस्ट। अबे कबीर तो यहाँ आ। Yes, Kabir, are you present or have gone to have some snacks? No sir, I am present sir. तो ये बताओ कि अगर मैं ax इज इक्वल टू 0 सॉल्व कर रहा हूँ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, दैट मींस ओनली 0 वेक्टर, तो ये भी नल स्पेस है, मैंने कह दिया। मेरा सवाल ये है कि इसकी डायमेंशन क्या है? Sir, 0. 0 डायमेंशन। गुड। So in case you have the corresponding homogeneous system solved and you get only trivial solution, so you will have 0 dimension of or nullity will be 0. अगर nullity 0 नहीं है तो या तो तुम्हारे पास एक फ्री पैरामीटर आएगा, या 2 फ्री पैरामीटर आएंगे, या 3 फ्री पैरामीटर आएंगे। अगर तुम्हारे पास अननोन्स जो हैं जो कि कॉलम की तादाद के बराबर होते हैं और कॉलम हमारे पास n है, हमने जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है कॉलम्स की तादाद n है, तो नंबर ऑफ फ्री पैरामीटर्स n नहीं हो सकते हैं। कोई एक ना एक तो बचेगा ना। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो हमने अभी एक एग्जांपल देखी जिसमें 5 कॉलम्स थे, नल स्पेस में 3 फ्री वेरिएबल्स आ गए थे, 2 बेसिक वेरिएबल्स थे। ऐसा हो सकता है कि यू हैव आफ्टर रिडक्शन गेट दिस सिस्टम 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0. So x1, x2, x3, x4. 3 of the variables are free variables, don't have leading element in the column of the variable x2, x3, and x4. So I have x1 is equal to -3, x4 लिख लूं या a लिख दूं, माइनस x3 लिख दूं या b लिख दूं, माइनस x2 लिख दूं या c लिख दूं। तो x2 को मैंने नेम दिया है c, x3 को नेम दिया है b, x4 को नेम दिया है a. So null space in this case is what? एक पैरामीटर a है हमारे पास, x में a के -3, x1 में, और x2 में a नहीं है, x3 में a नहीं है, x4 में 1, प्लस b, x1 में b -1 है, x2 में b नहीं है, x3 में b है, x4 में b नहीं है, प्लस c टाइम्स x1 में c की वैल्यू -1 है, x2 में c की वैल्यू 1 है, x3 और x4 में नहीं है। So I have got 3 free variables and I have got the null space which is 3-dimensional. I got the basis of the null space. I was mentioning that या तो nullity 0 होगी in case of trivial solution, और एक फ्री पैरामीटर हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, n कॉलम्स हैं तो n फ्री वेरिएबल नहीं हो सकते, लिहाजा यहां इक्वालिटी नहीं लगाई।
So the dimension of the null space or nullity can be 0 up to less than n number of columns. But in all such situations, the basic rule or the dimension theorem still states that rank of A and nullity of A added together will give you the number of unknowns, a number of columns. Number of columns in A. And row space, अब तक जो हमने पढ़ा है, हमने by example ये देखा कि row space of A is orthogonal complement of null space of A. Now let us look at important matrices that I may be exploring for any purpose whatsoever, whether it is solving problems of the exercise or anything else. 3 स्पेसेस हैं, रो स्पेस, कॉलम स्पेस या नल स्पेस. हर मैट्रिक्स के साथ ये 3 स्पेसेस होंगे. With the property that is stated by the dimension theorem, and that is stated by the theorem that tells us that every vector in row space is perpendicular to every vector in the null space. So row vector and null row vectors and elements of null space, they are perpendicular every pair, one taken from here, one taken from here. So only 0 vector is common and nothing else, no other vector is common, and they are in that sense complement of each other. They are perpendicular, that is why they are said to be orthogonal complements. Every matrix is associated with its transpose. तो transpose की जो space होगी, row space, वो A की column space होगी. Transpose की जो column space होगी, वो row space of A होगी. हाँ, the big difference will be in the null space of A and A transpose. Why the big difference? If I'm talking about a matrix Aij of order m by n, I know that A transpose is a matrix of order n by m. तो अगर A explore कर रहा हूं तो null space is a subset of this is a subset of R number of columns. And when I talk about null space of A transpose, then the number of columns is M. So this is subspace of Rm. Row space is a subspace of Rm. This is a subspace of Rn. Sorry, row space is a subspace of Rn, and this is subspace of Rm. So you need to keep track of all these things. So now we have a list of 6 fundamental matrices and these properties. जिस तरह रो स्पेस ऑफ ए इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, इसी तरह रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज. Dimension theorem is still valid for both cases. ना रो रैंक और कॉलम रैंक सेम होता है, तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज लिखूं या रैंक ऑफ ए, द डायमेंशन थ्योरम इज स्टिल वैलिड. But here it is number of rows of A, and here it is number of columns of A transpose. अच्छा,
There is one more interesting point about this. What is that? मैंने कहा था कि रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज कॉलम स्पेस ऑफ ए, क्योंकि जब मैं ए का ट्रांसपोज लेके रो रिड्यूस करूंगा तो वही चीज आएगी कि मैं ए को कॉलम रिड्यूस करूं। तो रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो जो ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन के साथ साथ मैं ये भी लाइन लिख सकता हूं कि कॉलम स्पेस ऑफ ए इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट टू null space of A transpose. Because of what property? The row space of A transpose is same as column space. Similarly, what about column space of A transpose? It should be same as row space of A. So इसको भी मैं लिख सकता हूं कि column space of A transpose is orthogonal complement of null space of A. Now somebody may ask me कि ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? These are some important results that will be very useful later on when I go for a situation which arise many times in application areas. हमने basis की बातें की हैं. We talked about standard basis, we talked about non-standard basis, और जब मैं non-standard basis और उससे related transition matrix डिस्कस कर रहा था तो somebody asked कि क्यों कर रहे हैं? तो मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का जवाब देने की कोशिश की थी. और ये जवाब आमतौर पर यह सवाल जो होता है वो from the point of view of application in some practical field, तो उसी के हिसाब से जवाब. सबसे अहम एप्लीकेशन तो जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसके हमारे अपने कोर्स के एडवांस आइडियाज में है. ये सीढ़ियां बना रहे हैं हम, और इफ आई हैव टू रीच एट द 12th स्टेप आई कैन नॉट स्किप स्टेप नंबर 4 to 7. स्टेप नंबर 4 to 7 से गुजरूंगा तो सही सलामत स्टेप नंबर 8 पे पहुंचूंगा. सो फर्स्ट इट इज our own subject where we are developing vocabulary, we are developing fundamental ideas on the basis of which we explore ideas of more sophisticated level. तो ये जो fundamental spaces का एक छोटा सा मैंने यहाँ भर दिया है sort of हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और इनको हम देखेंगे. फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम शायद हम पहले भी कर चुके हैं. ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है, रो रिडक्शन शुरू की एंड वी फाउंड दैट द रैंक इज 3. फर्स्ट 3 rows are linearly independent, so the row space is AR1 plus BR2 plus AR3. A, B, C are any real numbers. R1 सिर्फ लिखा है मैंने, R2 लिखा है, R3 लिखा है. You know R1 is the first row and R2 is the second row. हम आम तौर पे ओरिजिनल मैट्रिक्स से लेते हैं अगर हमने रो इंटरचेंज नहीं किया तो. इसके बाद हमने कॉलम रिडक्शन शुरू की. कॉलम रिडक्शन शुरू की और इसमें हमें देखा कि कॉलम्स आगे पीछे हो गए, क्योंकि जब हम ये कर रहे थे तो सेकंड कॉलम 0 हो गया. रिडक्शन के बाद हमने बता दिया कि पहला कॉलम तो अपनी प्लेस पे है, लेकिन दूसरा कॉलम जो है वो C3 है एक्चुअली, तीसरा जो है वो C5 है, चौथा अपनी प्लेस पे है, sixth is in the 5th place and the second is in the last place. जहाँ हमने रिडक्शन में जहाँ जहाँ कॉलम इंटरचेंज किए उसकी वजह से. Yes, still there are 3 linearly independent
columns as there were 3 linearly independent rows, because row rank and the column rank has to be same, and we have got them to be same. Column number 1, 3, and 5 are linearly independent, so the column space is this. So column C1, let me change the color. So this C1, C1, C2, C3 तो नहीं लिखना चाहिए था मुझे. C1, C3, C5. C1, C3, C5. So C1, C3 और C5. Anyways, null space के लिए रो reduced form of the matrix को हमने उठाया, और null space के लिए हमने देखा कि 6 कॉलम्स हैं और 3 बेसिक वेरिएबल्स थे. x5, x6 के कॉलम में लीडिंग एलिमेंट नहीं है तो x6 आर्बिट्री है, x4 के कॉलम में नहीं है तो x4 आर्बिट्री है, x2 के कॉलम में नहीं है तो x2 आर्बिट्री है. तो हमने ये s1, s2, s3 लिया, और जो बेसिक वेरिएबल्स हैं x1, x3 और x5 उनको इन टर्म्स ऑफ s1, s2, s3 लिखा, and we obtained the null space as linear combination of 3 vectors in which the weights or the coordinates are s1, s2, s3 arbitrary. Nullity is 3-dimensional, and then row space जो थी उसको इन 3 रोज को इस्तेमाल करके रो स्पेस लिखी अब के पूरी, क्योंकि मैंने कॉलम नल स्पेस से देखना है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है. सो 3 वेक्टर्स यहाँ के और 3 वेक्टर्स रो स्पेस के. रैंक 3 था, नलिटी भी 3 थी, नंबर ऑफ कॉलम्स 6 हैं, तो रैंक और नलिटी सम जो है वो 6 है, तो डायमेंशन थ्योरम वेरीफाई हो गई. और ऑर्थोगोनैलिटी वेरीफाई करने के लिए हमने रो स्पेस को इस फॉर्म में लिखा. पहले तो R1, R2, R3 लिख दिया था, अब इस फॉर्म में लिखा. इसके अलावा मुझे दूसरी चीजें भी चेक करनी है. फंडामेंटल जो मैट्रिसेस लिखे अब 6 हो गए हैं, 3 एसोसिएटेड विद A एंड 3 एसोसिएटेड विद A ट्रांसपोज. तो अब मैंने यहाँ आपके लिए छोड़ा find row space of A transpose, null space of A transpose. The way row space of A transpose you already know, which is the column space of A. A smart person will not go for finding out the row space of this again. जो column space पहले आई थी उसी को row space ले लेंगे, यानी column space of A is same as row space of A transpose. हाँ, null space निकालनी पड़ेगी. null space निकालने के लिए null वो क्या नाम है, सिस्टम A ट्रांसपोज x इज इक्वल टू 0 सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इसका रिडक्शन प्रोसेस तो करना पड़ेगा. सो स्मार्ट पर्सन कैन गिव द आंसर कि भाई फाइंड रो स्पेस. ओके, दिस इज द रो स्पेस, रो स्पेस ऑफ 80. oh here is the row space of 80. लेकिन ओके चलिए इसको उठाइए और ये इससे नल स्पेस निकाल लीजिए, यानी कॉलम स्पेस निकालने के लिए जो कॉलम रिडक्शन की थी आपने, रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म से आपने नल स्पेस निकाली, तो कॉलम रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म से आप नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज निकाल सकते हैं. तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं कि ये कीजिए. और अभी somebody was saying कि चलिए आधे नंबर का असाइनमेंट, लेकिन ये तब हो जब ये असाइनमेंट आज रात 12 बजे तक सबमिट करो. नहीं करते, आई डोंट नीड द असाइनमेंट. You have to work for your own self
Okay, let us note few important things. सर वो एक सेकंड क्वेश्चन वापस दिखा देंगे सर? तस्वीर ले लीजिए जल्दी से. थैंक यू सर. नोट नंबर 1, मेरे पास m by n मैट्रिक्स है. Maximum rank is m, which is the maximum dimension of row space. ठीक है. अगर m जो है वो लेस देन n है, तो रैंक प्लस नलिटी, rank plus nullity is number of columns. So rank plus nullity is equal to number of columns n. तो अगर मैक्सिमम रैंक मैं ये कह रहा हूं कि m है, तो नलिटी तो होना ही है n minus m. So if rank or rank name is less than n होना है, no sorry, I'm considering the case when m is a smaller number and n is a larger number, and maximum rank possible is m. So in that case, the nullity is n minus m because of the fundamental theorem for dimensions. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम रैंक जो है वो n है. If all rows of a square matrix are non-zero, the null space is going to be only trivial solution vector, that is zero vector, so nullity will be zero. But if the rank of A is some number m which is less than n, in that case nullity is this. So a general formula for nullity is that it will be equal to number of columns minus rank, or that is written mostly as n minus m. और ट्रांसपोज ले लें तो वही आइडियाज जो हैं वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं इन दो नोट्स में मैंने लिख दिया. So let us see this example again. We have a matrix which we reduce, row reduce. It's 4 rows and 3 columns. यानी rows ज़्यादा हैं, columns कम हैं. अभी तक हम ज़्यादा एग्जाम्पल्स वो देखते रहे जिसमें रोज कम थी और कॉलम ज़्यादा थे. एनीवेज, मैं जब एक मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज ज़्यादा है और नंबर ऑफ कॉलम्स कम है उसको रो रिड्यूस करूंगा तो एक रो ने 0 आना ही आना है. इफ आई हैव अ 5/3 मैट्रिक्स और उसको मैं रो रिड्यूस करूं तो कितनी रोज 0 आनी चाहिए? टू. बिल्कुल. If the number of rows are more than the number of columns, तो उनका जो डिफरेंस है उतनी रोज ने 0 होना है. यहाँ 4 - 3 1 था तो एक रो 0 हुई. Rank obtained to be 3 dimension of the row space, which is spanned by first 3 rows, no row interchange there. Rank of A and nullity in this case. Now when I write down solution, since that if I consider AX is equal to 0, there are 3 unknowns at the head of each column. So X1, X2, X3. And each column has a leading element. So there is only trivial solution, and the null space is only containing 0 vector, and the nullity is 0. So about this
वी विल कंसीडर मोर एग्जाम्पल्स। मैंने ये इस इन दो एक दो पेजेस पे जो चीज़ें आपसे शेयर की हैं इसको मैं एक्सटेंड करूँगा अभी। फंडामेंटल स्पेसिस ऑफ मैट्रिसेस का जो है इसमें जितनी थियोरेटिकल बातें हुई हैं उनमें से हर एक की एक ना एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे सो दैट यू मतलब मेरा जनरल आइडिया ये होता है कि जितनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना उतने ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट आपका जो है vice versa, if you are trying to solve a problem and not able to solve the problem, that means you have not yet completely understood the concepts. इसी वजह से अब एक साहब ने एक सवाल पूछ लिया, लंबा चौड़ा मैट्रिक्स जो है ए और बी के कहीं ट्रांसपोज कहीं इनवर्स ये वो प्रोडक्ट दिया हुआ है, मैं इसको बता दें। अच्छा उस वक्त मैं मेरे पास कुछ बैठे हुए लोग तो मैं बात कर रहा था, तो जैसे फारिग हुआ तो मैंने उसको कागज़ पे करके इतने में उसने मुझे मैसेज किया कि सर हो गया, और उसने भेजा। दैट वाज गुड इनफ। इतनी में मैं भी सॉल्व कर चुका था तो मैं उसको पिक भेजी। आई नो एंड आई एवरीथिंग इन द रिकॉर्ड कि कौन कौन इंटरेस्ट लेता है और सवाल पूछता है। तो ये जो सवाल हैं एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे, व्हेन आई वाज discussing methods of solving system of linear equations, आम जो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के पहले दूसरे साल में पहुंचता है और उसके जहन में सिस्टम इक्वेशन सॉल्व करने के लिए गॉस जॉर्डन मेथड जो है ना वो बड़ा अच्छा होता है। हर लीडिंग एलिमेंट, या पहले तो आप सिर्फ स्क्वायर सिस्टम करते थे या इजी सिस्टम करते थे जिनमें से जो पिवट एलिमेंट है उसके नीचे ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो किए और एट द एंड रेडियस इक्लान फॉर्म आ गई और हर अननोन के की वैल्यू जो है आखिरी कॉलम में लिखी हुई मिल गई। या फिर कुछ बच्चे जो थे उनकी टेंडेंसी होती थी कि साहब वो क्रैमर्स रूल बड़ा अच्छा है, मगर मैं पहले चैप्टर में थ्रू आउट रो रिडक्शन और रो रिडक्शन एक खास तरतीब में, ठीक है, कल बाबर आजम ने बैटिंग की, इट वॉज वन ऑफ द क्लासियस्ट इनिंग्स दैट आई हैव एवर सॉ। मुझे थोड़ा सा उसकी झलकियां देखने की मौका मिला। अब बाबर जब अपने फुल फॉर्म में होता है, इज अ क्लास बैट्समैन। एक छोटी सी गलती की उसने, तो सेंचुरी होती थोड़ा सा वो रिलैक्स हुआ कि अब तो मैं कर लूंगा, और उसी में मारा गया। और इसीलिए कहते हैं एवरी गेम इज अ मेंटल गेम एंड डोंट रिलैक्स। और ज़हीर अब्बास कहा करते थे 100 करने के बाद मैं सोचा था कि अब मैं दोबारा से खेलना शुरू कर रहा हूँ, मैं अभी अभी आया हूँ विकेट पे, तो आई हैव टू मेक अनदर 100। और इसी वजह से उसकी बड़ी डबल सेंचुरी। एनीवेज, तो जो जो क्लास होती है ना उसमें सिंप्लिसिटी होती है, ब्यूटी होती है ना। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल? हाँ भाई, कैन एनी पर्सन would like to share his or her concept of beauty? फूल खूबसूरत होते हैं, सादगी। सादगी के अलावा मतलब कुछ लोग सादगी की बजाय जो है वो लशपश चीजों को जो है उसको सर कुछ बस एक बंदा था सर। अच्छा, मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली ब्यूटी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते? सर फ्लो में एक चीज सॉल्व हो जाए। सर कोई एरर ना हो सर, उसमें करेक्शन नहीं हुई भी हो। लॉजिकल फ्लो हो सर चीजों में। लॉजिकल फ्लो, पैटर्न, एक्चुअल चीज है पैटर्न। पैटर्न है इसके अंदर खूबसूरती होती है, चाहे वो फ्लावर के अंदर हो, चाहे वो आपके मोज़ाइक में हो फर्श की, चाहे वो आपकी टाइलिंग्स में हो,
चाहे वो आपकी पेंटिंग में हो। एंड पैटर्न्स हैव सिमेट्रीज इन्वॉल्व। इंसान के चेहरे की खूबसूरती की बात होती है, तो किसी इंसान का चेहरा खूबसूरत क्यों नजर आता है? ये और बात है कि एक इंसान के लिए एक मिस्टर ए या मिस ए खूबसूरत होंगे और दूसरे के लिए कोई और, मगर वो सेंस ऑफ एप्रिसिएशन है, बट ब्यूटी इज इन इट्स प्लेस। कुछ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है फेस का, उसके अंदर एक पैटर्न है, उस पैटर्न्स के मुताबिक अगर उसके फेस फीचर्स हैं तो वो फेस से खूबसूरत लगता है। आप में से कुछ ना कुछ जो है वो खुद से चीजें एक्सप्लोर करते रहते हैं। एक नंबर है, इरेशनल नंबर है, देखो नाम अभी जहन से निकल गया उसके, जैसे बेस ऑफ नेचुरल लॉग है ई, इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, एंड पाई इटसेल्फ हैज अ ब्यूटी इन इट which is related to the most perfect of the curve in the concepts of Greeks. Greeks जो कहते थे कि सर्कल जो है सबसे ज्यादा परफेक्ट स्ट्रक्चर है या whatever। इसी तरह एक नंबर है जो मैं भूल रहा हूँ, और क्यों भूल रहा हूँ? सर वो गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो, यस। गोल्डन रेशियो पे उठा के देखो तो जनाब तुम्हें इतनी वो चीज़ें मिलेंगी कि मुख्तलिफ फिगर्स या डिज़ाइंस जो हैं वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं गोल्डन रेशियो। तो ब्यूटी इज ऑल अबाउट पैटर्न। People can develop different patterns. Some patterns will have some design or something that attracts you, and that is beauty. तो पैटर्न जो है उसके पीछे है मैथमेटिकल प्रोसेस जो है, मतलब इफ आई एंजॉय डूइंग मैथमेटिक्स तो वो पैटर्न्स को फॉलो करना एंजॉय करता हूँ मैं। तो हम जो पैटर्न्स डेवलप कर रहे हैं यहाँ जो जितने भी हैं, ये पीसेस ऑफ पैटर्न्स डेवलप कर रहे होते हैं, और आगे जाके जब जुड़ के ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज़ बनती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से पहले एटम बनाया, फिर एटम और एटम्स मिला के फिर मॉलिक्यूल बनाया। हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया, ये तो मुझे बनाया मिला है, लेकिन हमने जो एक्सप्लोर किया वो कुछ इसी तरह से। फिर मॉलिक्यूल्स मिल के जो है वो लेटिस बनाते हैं, फिर क्रिस्टल बनता है, फिर कुछ क्रिस्टल किसी स्ट्रक्चर के होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर किसी स्ट्रक्चर के होते हैं, उनमें भी ब्यूटीज होती हैं जो सिमेट्रीज की बुनियाद पर एक्सप्लोर की जाती हैं। So I can talk about many such things, लेकिन ये जो सवाल आता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो हम जो है वो एक बहुत बड़े डिज़ाइन को तैयार कर रहे हैं, और वो डिज़ाइन ऐसा है, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो मेरे इस जुमले को समझेंगे और शायद उनको उनके जहन में प्रिसिशन भी आए। एक बहुत बड़ा बिजनेस है और उस बिजनेस का ऑनर चाहता है कि मैं अपना सारा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट कर दूँ, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले के पास कैल जाता है, उनको अपनी ज़रूरियात बताता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जो है उसके सिस्टम को स्टडी करते हैं जो फिजिकली रन हो रहा है, और फिर वो उसके ऑटोमेशन के लिए उसको सजेशन देते हैं, उसके लिए डेटाबेस बनाते हैं, उन डेटाबेसेस के दरमियान रिलेशंस डेवलप करके उसको प्रोग्राम्स डेवलप करके सिस्टम पूरा बना के उसको दे देते हैं। ERP is one such program, one such system जिसमें आप भी हैं, जिसमें मैं भी हूँ। पूरी मैनेजमेंट सिस्टम से लेके और सारा इवेल्युएशन एंड ब्ला ब्ला, इट्स अ ह्यूज सॉफ्टवेयर। और मेरा ख्याल है IBA को हम नहीं कुछ कहते, लेकिन जो लोग ERP जो इदारे इस्तेमाल कर रहे हैं
किसी ने भी उसका 10% ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया होगा, उसके अंदर जो फैसिलिटीज है। तो जब ये डेवलप हो रहा होगा ERP, तो डेवलपर जो है उसकी एक पूरी टीम होगी, उसने एक हिस्सा मिस्टर A1 को, एक मिस्टर A2 को, एक मिस्टर A7 को, एक मिस्टर A8 को, बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे हिस्से दिए होंगे, और फिर उन हिस्सों को तमाम को जोड़ने के लिए, लॉजिकली इंटरकनेक्ट करने के लिए एक मिस्टर कैपिटल A होंगे या कई मिस्टर कैपिटल होंगे जो मिलकर उसको करते 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 पूरा डेटाबेस बनता है। डेटाबेस के दरमियान रिलेशंस, उनके डेटा फ्लो के लिए प्रोग्राम्स बनते हैं, blah blah, and then the whole pattern. And it's only when the whole pattern becomes obvious, it looks like a flower, a beautiful flower. आप एक पेंटिंग बनाते हैं, पेंटिंग तो काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, एक पोर्ट्रेट, एक फेस का पोर्ट्रेट बनाते हैं। So you need to have a good sense of how to put lines to make, for example, the eyebrows, then the eyes, then how the nose has to be, blah blah. तो जब आप छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे होते हैं तो उनकी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन जो है वो आपके ज़हन में होती है या आप देख रहे होते हैं। It's only when the whole thing is completed. अच्छा, जाहिर है कि एक पोर्ट्रेट बनाते हुए ये नहीं होता कि एक टुकड़ा जो एक कागज से बना, एक टुकड़ा एक कागज से बना, एक टुकड़ा और सब कागजों को जोड़ा। नहीं, कागजों को नहीं जोड़ा। वो जो पैटर्न आप देख रहे हैं आपके जहन में है, उस पैटर्न को आप एक ही कागज पे डेवलप कर रहे होते हैं, छोटा 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 करते, जब पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, एंड देन तो चाहे आप पेंटिंग बना रहे हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, चाहे आप मैथमेटिक्स की थ्योरम्स प्रूव कर रहे हो, there are patterns. If the pattern is properly used, the output is beautiful. Whether it is a portrait of a person, it is a software developed for automation of the business, or it is mathematics that we put together to solve certain kind of problems. So I'll take a few extra minutes to just गप्पे मारने के लिए. Anyways, I'll continue. जी सर, कभी कभार कुछ एसिमेट्रिक चीजें भी तो खूबसूरत होती हैं ना, जैसे आप पोर्ट्रेट की बात करते हैं। वाह, dimples on the face of a girl, that is part of a beauty, and biologically that's a defect. जो फेस मसल्स हैं उनके अंदर कुछ डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से डिम्पल बनते हैं। तो आप उसको मैं उसको एसिमेट्री में काउंट करता हूँ कि dimples are not natural part of face, it's a deformation of some muscles. इसी तरह किसी खूबसूरत चेहरे पे या एक कम खूबसूरत चेहरे पे एक तिल जो है उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। या आप एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं और उस पैटर्न ड्रॉ करने के अंदर आप कोई ऐसी चीज डाल देते हैं जिससे कि पैटर्न तो डिस्टर्ब हो जाता है लेकिन वो एकदम अट्रैक्टिव हो जाता है। एक चीज, एक ब्यूटी की एक डेफिनेशन ये भी है, दैट अट्रैक्ट्स यू सडनली, दैट जो आपको एकदम हैरान करते हैं। तो यस, यू आर करेक्ट, एसिमेट्री जो है दैट कैन ऐड टू ब्यूटी। इस पे मुझे गलती याद आ गया, एक जमाना था सियासी जो पैराडाइम्स थे उनमें सोशलिज्म और कैपिटलिज्म आपस में जब सर्द जंग जारी थी, द कोल्ड वॉर पीरियड बिफोर सोवियट्स इन्वेडेड अफगानिस्तान, तो उस दौर में ये था कि जी जो ममालिक अमेरिकी लॉबी के थे वहाँ पे कम्युनिस्टों की मुसीबत आई होती थी और कम्युनिस्ट जो है ज़ाहिर रूस रजिस्ट्रेशन लॉबी के होते थे। तो जनाब वहाँ एक मुल्क में जो है वो अमेरिकी नवाज मुल्क था, वहाँ पुलिस वालों ने एक बंदे को गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार किया मुझे, कह रहे मैं, तुम कम्युनिस्ट हो? तो बंदे ने बड़े हाथ जोड़ के कहा भाई नहीं, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ। तो उसने कहा फिर तुम क्या हो?
नहीं मैं एंटी कम्युनिस्ट हूँ, और 2 थप्पड़ मारे, बेवकूफ बनाता है। एंटी कम्युनिस्ट है तो क्या हुआ, कम्युनिस्ट तो है ना। So sometimes adding an adjective that changes the meaning for one person that intensify some other thing for some other person. So अगर सिमेट्री को गड़बड़ कर दें आप, तो एक पर्सन के लिए, एक शख्स के लिए वो जो है ब्यूटी को डिस्टर्ब करने वाली होगी और दूसरे के लिए अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो जो परसेप्शन है ब्यूटी का, या जो 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 परसेप्शन है आपके अपने सेंसेस किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत शख्स है कि भाई वो तो आपके जहन में होता है, खूबसूरती का जो भी तस्वुर है वो तो आपके जहन में है, और लोग जो है वो अपनी कमाई के लिए, यार आप क्या पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है, तब आप में कहते हैं भाई मेरी क्या हैसियत है, जो थोड़ा बहुत सीख लिया वो शेयर कर लेता हूँ, जिसको हम कहते हैं कि लिए अपनी कसर नफसी से काम ले रहे हैं। तो जिस ये परसेप्शन होता है, आपका अपना परसेप्शन होता है, और कुछ लोगों को ब्लैक कलर पसंद नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ब्लैक कलर से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। Anyways, this discussion can go on for hours. Anyways, mathematics में भी कुछ patterns, mathematics आज की modern definition है ही study of patterns. मैंने ये पता नहीं क्यों इससे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ क्यों नहीं कर दी। अब ये रिकॉर्डेड कमेंट्स आपके मेरे जो है वो कहाँ तक पहुँचे, I don't know. I want to learn how to edit the components of the video